हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिस्लो नॉलेज। आज हम बात करेंगे इंटर स्टेट काउंसिल की और देखते हैं आपको इंटर स्टेट काउंसिल में कितना कुछ पता है। इस एमसीक्यूज देखेंगे हम पहले, उसके बाद हम पूरा कंप्लीट इंटर स्टेट काउंसिल क्या होता है, कैसे बनता है, वो सब देखेंगे और कैसे ये डिफरेंट है जोनल काउंसिल से, वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो एंड तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बात करता है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द इंटर स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश। इंटर स्टेट काउंसिल कौन से आर्टिकल से बनी है, तो ये आप बताओ कमेंट सेक्शन में। इसके सबके आंसर आपको लास्ट में दिए जाएंगे, ठीक है। फिर इंटर स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश कौन से ईयर में हुई थी। फिर इंटर स्टेट काउंसिल कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेटूटरी बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है, कौन सी बॉडी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिकमेंडेशन टू सेटअप द इंटर स्टेट काउंसिल वॉज मेड बाय विच कमीशन। कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन से इंटर स्टेट काउंसिल बना। आप इनमें से देखिए, पूंजी कमीशन, राजा मन्नार कमीशन, सरकारिया कमीशन, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। फिर हम देखते हैं हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन है बताइए आप। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कौन है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल का चेयरमैन कौन है। प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो आप इनके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, वरना एंड ऑफ द सेशन में मैं इनके आंसर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अब देखिए इंटर स्टेट क्या होती है। इंटर स्टेट काउंसिल कौन से आर्टिकल से बनी होती है। आर्टिकल 263। अब आर्टिकल 263 से बनी है, मतलब कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है इसे, आर्टिकल भी मेंशन है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी परमानेंट है, अभी भी चल रही होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो नहीं, ये नॉन परमानेंट है। ये टाइम टू टाइम बनाता रहता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो फिर देखते हैं किसकी रिकमेंडेशन पे इंटर स्टेट काउंसिल निकल के आया, तो वो है सरकारिया कमीशन। 1988 में सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड करा था इंटर स्टेट काउंसिल बनाने के लिए। कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुई, तो 1990 में बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। कब हुई, 1990 में बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तब इंटर स्टेट काउंसिल किसके ऑर्डर रिकमेंडेशन किसके ऑर्डर से बनेगी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, ठीक है। पर्पज़ क्या है इसका, कोऑर्डिनेशन बढ़ाएंगे ये किस किस में, स्टेट के बीच में, स्टेट सेंटर के बीच में, ठीक है। कब इस्टेब्लिश होनी चाहिए, तो ये क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटर स्टेट काउंसिल परमानेंट बॉडी नहीं है ना कि बनी ही रहेगी, ये बीच बीच में बनती रहती है, टूटती रहती है। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक नहीं है। इसको कैसे बनाया जाएगा, प्रेसिडेंट बनाएगा जब नेसेसरी होगी, जब कोई ज़रूरत होगी तब ये बनाया जाएगा। फिर हम देखते हैं फंक्शन क्या क्या है इंटर स्टेट काउंसिल के। तो इन्वेस्टिगेट करेगा, डिस्कस करेगा सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के, जो दो या दो स्टेट के बीच के जो कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट है उनका डिस्कशन करेगा, या सेंटर या स्टेट के बीच का कुछ कॉमन इंटरेस्ट है तो उसके बारे में डिस्कशन करेगा। फिर सेकंड है इसका मेक रिकमेंडेशन फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन। पॉलिसी बनाने और एक्शन में ये रिकमेंडेशन देगा। थर्ड है प्रमोट करेगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, जब क्या होता है स्टेट, सेंटर या लोकल बॉडीज़ आपस में मिलकर डिसाइड करती है कि कौन से मैटर पे क्या करना चाहिए, तो उसको बोलेंगे एक दूसरे का कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आ जाएगा। रिड्यूस करेंगी टेंशन एंड प्रमोट करेगी कंसेंसस को, जो टेंशन है उनको कम करेगी, कंसेंसस को प्रमोट करेगी। एड्रेस करेगी डिस्प्यूट विदाउट जुडिशियल इंटरवेंशन। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो वैसे ही बहुत सारे पेंडिंग केस चल रहे हैं, यहाँ पे तो उनके पास पहले से ही इतना जुडिशियल बर्डन है, तो अब ये इसके काम आ जाएगा। इंटर स्टेट काउंसिल क्या कर देगी, इन डिस्प्यूट को रिजोल्व करेगी, तो जुडिशियल इंटरवेंशन कम हो जाएगी। अब देखते हैं कंपोजिशन क्या है इंटर स्टेट काउंसिल। तो इंटर स्टेट काउंसिल में सबसे पहले क्या होता है, ऊपर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, चेयरमैन होता है। फिर आता है सब स्टेट के सीएम, जितनी भी स्टेट है उनके सीएम वो मेंबर रहेंगे। फिर आ जाएगा सीएम ऑफ यूटीज़ विद लेजिस्लेचर, जिन यूटीज़ की लेजिस्लेचर है उनके सीएम्स आ जाएंगे। जिन यूटी के लेजिस्लेचर नहीं है उनके एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएंगे। और 6 यूनियन मिनिस्टर आएंगे। 6 क्या आएंगे, यूनियन मिनिस्टर आएंगे, जो कि नॉमिनेट करेगा प्राइम मिनिस्टर खुद, वो भी इसके मेंबर होंगे। तो ये 6 मेंबर हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं की रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। ये सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन पे तो बना था इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। तो इंटर स्टेट काउंसिल इन्होंने बोला था परमानेंट बॉडी होनी चाहिए, जो कि नहीं है अभी। इट शुड बी मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार मिलनी चाहिए, ठीक है। इट शुड हैव ए सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट होना चाहिए इसका। और जोनल काउंसिल जो है ना, शुड बी मोर एक्टिव, जोनल काउंसिल को मोर एक्टिव करा जाए, ये रिकमेंडेशन थी।
परमानेंट नहीं है, कभी बनता है कभी उखड़ जाता है, मतलब कभी बनता है कभी टूटता रहता है। क्रिटिसिज्म क्या है? अब इन्होंने बोला 1 साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए, 2, वो नहीं हो रही है, इनफ्रीक्वेंट मीटिंग हो रही है। एडवाइजरी रिकमेंडेशन है इसकी, बाइंडिंग है ही नहीं। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? पुअर है। अब देखो, अगर इसकी है ना एडवाइस बाइंडिंग होती तो डिस्प्यूट रिजोल्व भी हो जाते ना, डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं होते मतलब बाइंडिंग नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर कम है, मतलब अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो रही पावर। लिमिटेड इम्पैक्ट है ऑन द मेजर सेंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट, जो सेंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट हैं उन पे लिमिटेड इम्पैक्ट है इसका। कन्फ्लिक्ट सॉल्व ही नहीं हो रहे तो लिमिटेड इम्पैक्ट ही रहा ना। फिर हम देखते हैं डिफरेंस, इंटर स्टेट काउंसिल और जोनल काउंसिल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे बड़ा इंटर स्टेट काउंसिल में डिफरेंस ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल नंबर 263, और ये वाली कौन सी बॉडी है? ये है स्टेटूटरी बॉडी। कौन सी एक्ट के अंदर बनी? स्टेट रेगुलेशन एक्ट के अंदर 1956। इसका चेयरमैन कौन होता है इंटर स्टेट काउंसिल का? इसका चेयरमैन होता है पीएम, और इसका चेयरमैन कौन होगा? होम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया लेवल पे बनती हैं और ये जोनल काउंसिल रीजनल बेसिस पे बनती है। फिर भी आपको जोनल काउंसिल में कुछ अगर दिक्कत हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी वाली, उसमें वीडियो लेक्चर्स आप चेक कर सकते हैं। अभी हम जो MCQs पहले देखे थे उनको आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा था कि इंटर स्टेट काउंसिल कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? तो आर्टिकल आती है 263, तो इसका आंसर है बी। फिर इंटर स्टेट काउंसिल इस्टेब्लिश कौन से साल में हुई थी? तो 1990 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बनी थी। ठीक है, तो इसका भी आंसर है बी। द इंटर स्टेट काउंसिल इज ए कौन सी बॉडी? इंटर स्टेट काउंसिल, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका आंसर है सी। फिर हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, द रिकमेंडेशन टू सेटअप द इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल किसकी रिकमेंडेशन पे सेटअप हुई? तो ये हमने देखा अभी, सरकारिया कमीशन, तो इसका आंसर है सी। फिफ्थ क्वेश्चन बात करता है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। तो इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, तो इसका आंसर हो गया डी। और जनरल काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? होम मिनिस्टर, तो इसका आंसर हो गया बी। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।